हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, खास करके उन बच्चों के लिए जो अभी कक्षा 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं या अभी दे चुके हैं और आगे ये सोच रहे हैं कि करियर में क्या किया जाए, क्या अपॉर्चुनिटी है जो कि आपके करियर ग्रोथ को काफी ऊंचाई तक लेकर के जाने वाली है। तो आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूं आज एम्स से पैरामेडिकल करने के लिए सारा इंफॉर्मेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, अगर आप एम्स से पैरामेडिकल करते हो तो इसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं, कितना टाइम लगता है, कितना फीस लगता है, हर एक पॉइंट पे आज हम बात करेंगे ताकि आपकी जो समझ है इस क्षेत्र में काफी अच्छे से जो है वो डेवलप हो पाए और आप अपने डिसीजन को काफी बेहतर ढंग से ले सकें। बच्चों देखिए, आज हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आप सभी को इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेडिकल सेक्टर में आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो एम्स एक ब्रांड है और ये आप भली भांति जानते हो। तो आज हम वही बात करेंगे कि अगर एम्स जैसे प्लेटफॉर्म से आप पैरामेडिकल करते हो तो आपके लिए क्या करियर ग्रोथ हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप में से जितने बच्चे कक्षा 12वीं की जो क्लास है वो कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो अगले साल अगर क्लियर हो जाते हैं यानी कि क्लास 12th जो है वो पास कर जाते हैं तो आप जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। किसी भी एग्जाम को देने के लिए 2-3 मुख्य बिंदु जिसके फैक्टर्स आप बोल सकते हो उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्या है, दूसरा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, नेचर क्या है, क्वेश्चन कैसा पूछता है और कट ऑफ क्या जाता है। उसके बाद फिर आगे चल के एडमिशन की प्रोसेस होती है। तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बच्चों देखो, सबसे पहले तो मैं आपको लेकर के आना चाहूंगा एम्स के ऑफिशियल साइट पे, जहां मैं आपको कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, सर्च करके आपका एम्स का पैरामेडिकल ब्राउचर। ठीक है, अब यहां से जैसे ही मैं ऊपर ओपन करता हूं, यहां पे देखो, सबसे पहले ये आपका 2025 का जो है ये प्रॉपर ब्राउचर है। इसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं। तो इसमें से मैं सारा चीज आपको नहीं दिखाऊंगा, ये मैं समराइज वे में अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन यहां पे कुछ जो बेसिक है बच्चों वो आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले देखो, ये आपका इतना ज्यादा जो है ना, ये 16 एम्स यहां दिया हुआ है, मेंशन है, जिसमें रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल, भटिंडा, भुवनेश्वर, कल्याणी, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, बिलासपुर, नागपुर, ठीक है, तो मंगलागिरी, इस तरीके से इसमें सारे एम्स के नाम दिए हुए हैं। और आपको मैं बताऊंगा स्पेशली कि इन सभी एम्स में कौन सा एम्स जो है पैरामेडिकल को लेकर के बेस्ट है। तो इन सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। साथ में ही बच्चों, सबसे पहले आप सभी को तो मैं मोटिवेशन इसलिए यहां पे दे देना चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं तो अगर आप कहीं बाहर से पढ़ाई करते हैं पैरामेडिकल का तो आपको उसमें लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। स्पेशली अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज भी हो तो आपको हजारों में तो खर्च करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एम्स से पढ़ाई करते हो तो एम्स में जो है ना आपको लाखों खर्च करने की जरूरत है, ना आपको हजारों खर्च करने की जरूरत है। कुछ बेसिक होते हैं बच्चों, कुछ बेसिक चीजें होती हैं, उस पर आपको जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपको सबसे पहले फी स्ट्रक्चर की ओर जो है जरा नजर दिखाना चाहता हूं ताकि आपकी जो समझ है वो बेहतर हो जाए। देखिए, सबसे पहले यहां इसके फी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो। यहां पे देखो, ये इसका फी स्ट्रक्चर है, जरा गौर से देखिए। इसका फी स्ट्रक्चर देखने से आपको पता चलेगा कि जस्ट कोई 600 में है, 300 है, 200 है, 900 है, मैक्स टू मैक्स 1000 रुपया है, जो कि हॉस्टल सिक्योरिटी है, वो भी रिफंडेबल है। यानी कि आप चाहे नर्सिंग करते हो यानी जो है पैरामेडिकल करते हो, दोनों में से कुछ भी कर लो एम से, या फिर नर्सिंग पैरामेडिकल के अलावा भी यहाँ बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आप अगर करना चाहते हो तो आपका 4 साल का अगर नर्सिंग आप करते हो तो वहां पे आपको मैक्स टू मैक्स 3000 रुपए तक का जो है वो पैसा खर्च होता है। पैरामेडिकल करते हो तो ये भी आपका लगभग 3000-4000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होते। तो सबसे पहला मोटिवेशन तो ये मिल गया आपको। अब आइए जरा इसके जो मेन
टॉपिक है उस पर चर्चा कर ले कि देखो ऑल अबाउट अगर एम्स पारा मेडिकल का हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको यह समझना यहां पे आवश्यक है कि जो कंडक्टेड बॉडी है बच्चों वो खुद एम्स है। ठीक है, तो कौन कंडक्ट कराता है? तो एम्स खुद ब खुद जो है इस एग्जाम को हर साल कंडक्ट कराता है। अगर मैं बात करूं तो ये जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए ऑफर करता है, जो कि एम्स अपने हर साल एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम निकालता है। अब यहां पे आपको एक चीज और समझना होगा, साल में ये लगभग एक बार होता है और इसका जो एग्जाम का मोड होता है वो सीबीटी मोड होता है। सीबीटी मोड का मतलब आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। अगर मैं बात करूं तो पैरामेडिकल में बच्चों बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं। अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हो तो सिर्फ ये मत जानो कि पैरामेडिकल मतलब पैरामेडिकल, पैरामेडिकल में भी उसके बहुत से ब्रांचेज हैं और बहुत से ब्रांचेस में कुछ ऐसे हाई डिमांडेड ब्रांचेस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है और उसमें जॉब लगना जो है काफी आसान होता है। जैसे मैं बात करूं तो यहां पे आपको देखना होगा मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी, ठीक है, एमटीआर। दूसरा आप देखोगे तो ओटीटी का नाम आपने सुना होगा, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तीसरा आपका जो है एमएलटी, एमएलटी जो है ये भी पॉपुलर है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। चौथा आपका डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट। फिर आपका जो है रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, उसके बाद एनेस्थीसिया एंड देन ऑप्टोमेट्री। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां से आप जो है पैरामेडिकल के सेक्टर में काफी ज्यादा हाई डिमांडिंग जो क्षेत्र है उसमें बढ़ सकते हो। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम कौन कौन दे सकता है एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस का और क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो जरा गौर से देखो कि आपको सबसे पहले तो 12th क्लियर होना चाहिए। और 12th ऐसा नहीं है कि किसी भी स्ट्रीम में क्लियर होना चाहिए, बल्कि बच्चों आपका जो है साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए विथ मैंडेटरी सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश। और अगर कोई बच्चे जो ऑप्शनल में मैथ लेते हैं तो उनका भी जो है यहां पे चल सकता है। अगर मैं बात करूं तो मिनिमम जो अंक है वो आपका 50% होना चाहिए। ओबीसी और एससी एसटी को मिलाकर के 40 to 45% यहां देखने को मिलता है। एज लिमिट इसमें आपको यहां पे देखने को मिलता है कि न्यूनतम आयु जिस वर्ष आपने एग्जाम दिया हो उस वर्ष आपका 17 साल प्लस हो जाना चाहिए। वही अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न का तो बच्चों एग्जाम पैटर्न ज्यादा कुछ हाईटेक इसमें देखने को नहीं मिलता है, जस्ट लाइक अ नर्सिंग देखने को मिलता है। जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल नॉलेज से यहां प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट से 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं और जनरल नॉलेज से 10 पूछे जाते हैं, जिसके बदले आपको प्रति सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल आपको यहां पे हो गया 100 अंक, ठीक है, 100 अंक यहां पे हो गया, जिसमें ड्यूरेशन आपका लगभग 90 मिनट देखने को मिल जाता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, तो इन चीजों को आपको यहां पे ध्यान देना होगा, ठीक है। अगर सिलेबस की बात करूं तो ये आपका कुछ मोटा मोटी सिलेबस है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। अधिकतर जो क्वेश्चन है यहां पे ब्रॉड एरिया कवर करता है। जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो मोशन, वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके का जो है आपको यहां पे सब्जेक्ट में टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे केमिस्ट्री, बायो और जीके, यहां पे आपको सारा जो डिटेल है बच्चों यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। अब जीके की अगर बात करोगे तो करेंट अफेयर्स, बेसिक साइंस अवेयरनेस, या फिर उस वर्ष गवर्नमेंट ने कौन सी ऐसी हेल्थ स्कीम्स वगैरह लॉन्च की है, इन सारी चीजों को आपको समझने की आवश्यकता हो जाता है। वैसे ही बायो और केमिस्ट्री में भी आप यहां पे गिवन सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। अब उसके बाद अगर करियर स्कोप की बात करें तो करियर स्कोप एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठ करके यहां पे आता है, क्योंकि आपका अगर करियर जो है वो ब्राइट ही नहीं होगा तो किसी डिग्री को धरने से या रखने से कोई फायदा तो है नहीं। तो देखो जरा, अगर आप जो है एम्स से पैरामेडिकल करते हैं तो क्या क्या यहां पे आपका करियर स्कोप देखने को मिल जाता है, जरा इस पे एक बार चर्चा करते हैं। जिसमें आप यहां पे सबसे पहले देखोगे कि आपकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय आ रहा है, वैसे वैसे मेडिकल क्षेत्र में बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा है, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को देख नहीं रहे हैं और जिसके कारण बीमारियां आ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो एक मेडिकल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो आए दिन कभी डाउन जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर इस सेक्टर में आप बढ़ते हो तो आपके लिए जो है एक गोल्डन
अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वही अगर मैं बात करूं तो इसमें देख लो कि अगर आपने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पैरामेडिकल में भी बहुत से सब ब्रांचेज होते हैं और उनके अलग अलग ब्रांचेस के अकॉर्डिंग यहां पे जो है आपका डिमांड होता है। जैसे एमएलटी का जो है डिमांड होता है, रेडियोग्राफर का डिमांड होता है, ओटी का डिमांड होता है, एनेस्थीसिया का डिमांड होता है। इसी तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका क्या करियर ग्रोथ हो सकता है। अगर आप चाहते हो तो एज ए प्रोफेसर पढ़ाई कर सकते हो, एज ए सीनियर जो है अपने हायर एजुकेशन के लिए जो है और भी बढ़ सकते हो, यूरोपियन में जा सकते हो, यूरोपियन कंट्री में जाकर के अपने पढ़ाई कर सकते हो। साथ में ही एम्स जैसी संस्थान से अगर आप पढ़ोगे तो एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशन, अगर आप टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हो वहां भी आपकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। तो बहुत सारे ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। वही अगर मैं बात करूं तो टॉप एम्स, इसमें जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, टॉप एम्स मैंने कुछ बताया, जिसमें से आपको टॉप एम्स मैं बता रहा हूं जहां पे इसकी डिमांड बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे न्यू दिल्ली जो कि अंसारी नगर में सिचुएटेड है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। उसके बाद एम्स भुवनेश्वर, भोपाल, ऋषिकेश, जोधपुर, रायपुर और पटना जैसे जगहों पे पैरामेडिकल कोर्सेज का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में यहां देना आवश्यक है, तो बच्चों सबसे पहले नो डाउट इंडिया में अगर कोई भी एग्जाम होता है तो आप बचपन से लेकर के बड़े तक सुनते आ रहे होंगे कि सर एनसीईआरटी पढ़ लो, या सर या टीचर कोई भी आपको बोलता होगा कि बाबू एनसीईआरटी पढ़ लो, यहां से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो आपको एज ऑलवेज आपको यहां भी एनसीईआरटी 11th और 12th लेवल का देखना है, प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ साथ प्रैक्टिस करोगे सो करोगे आप सभी बच्चों के लिए जिसका लक्ष्य 2026 में एम्स से चाहे नर्सिंग करना हो, चाहे पैरामेडिकल करना हो, उन सभी के लिए एस्पेक्ट विजन लेकर के आ गया है एम्स रक्षक 2026 बैच। इस बैच में बच्चों आपको हर वो चीज छोटी सी छोटी आपकी जरूरतों को ध्यान रखा गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि आप आसानी से इस कोर्स के माध्यम से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको टॉप फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाता है। आपका जितना भी वास्ट सिलेबस है उसको कंपाइल्ड करके एक अच्छे तरीके से जो है ना आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। जैसे कि मैं बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यहां पे देखो कि वीवीआई एमसीक्यू भी अवेलेबल है। ये इस तरीके का एमसीक्यू होता है कि आपके माइंड को पहले से ही इस लेवल में डाल देता है कि एग्जामिनेशन प्रेशर आप आसानी से झेल सकते हो। साथ में ही इसमें लैंग्वेज की कोई इशू नहीं है, ये इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और यहां पे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे जिससे आपकी रिवीजन और बेहतर हो जाएगी। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पे बच्चों गिवन नंबर पे आप कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से हमारा एस्पेक्ट विजन ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहां से जाकर के एम्स से रिलेटेड जो भी बैच आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो आप वो जो है एनरोल हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। साथ में ही मैं बोल रहा था कि प्रीवियस ईयर तो आप करोगे ही करोगे, उसके बाद आपको करंट अफेयर से जो है वो अप टू डेट रहना होगा, क्योंकि हर महीने हर साल जो है कुछ ना कुछ हेल्थ सेक्टर में नया बदलाव आ रहा है, रिवॉल्यूशन आ रहा है। तो उन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। और हमारे चैनल एस्पेक्ट विजन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे आपको ऑलवेज चाहे कोई भी अपडेट हो, चाहे कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज हो, ये सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। और साथ में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि ये बच्चों ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। इसका लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, और आपको कोई भी अपडेट होगा आपके एग्जाम से रिलेटेड सारा सब कुछ मिल जाएगा। साथ में करंट अफेयर्स का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बैच में ही ऑलरेडी इंक्लूडेड आएगी। तो ये सारी चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और ये टोटल आज हमारा जो है एम्स पारा मेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन था। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।